Hello everyone. सीरीज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 15 का टॉपिक है ऑपरॉन मॉडल। ऑपरॉन मॉडल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी का जिसके थ्रू इसको समझाएंगे वो है ऑपरॉन मॉडल। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई Francois Jacob and Jacques Monod in 1961। ठीक है, ये जेनेटिस्ट और ये एक बायोकेमिस्ट। बहुत सारे कंपटीशन में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से साइंटिस्ट क्या थे, और इसी डिस्कवरी पर दे गॉट नोबल प्राइज इन 1965 दे गॉट नोबल प्राइज फॉर दिस वर्क। इन्होंने वर्किंग ऑन किस पर वर्क किया था? वर्किंग ऑन इकोलाई, मतलब बैक्टीरियम इश्चरिचिया कोलाई, इकोलाई में कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनके अंदर किस तरीके से हो रही हैं और वो कैसे रेगुलेट होती हैं, कैसे कंट्रोल होती हैं। ऑपरॉन मॉडल, ये ऑपरॉन मॉडल 2 टाइप के हैं। वैसे ऑपरॉन मॉडल बहुत सारे टाइप के हैं जो मतलब आगे की क्लासेस में भी पढ़ोगे कि लैक ऑपरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन, वैलिन ऑपरॉन, हिस्टिडीन ऑपरॉन, ARAC अरेकिडोनिक ऑपरॉन, बहुत सारे ऑपरॉन हैं। पर यहाँ पर NCERT में तो केवल मैकेनिज्म लैक ऑपरॉन की है, पर 2 ऑपरॉन की स्टडी की जाती है। एक तो लैक ऑपरॉन और एक होती है TRP ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन का व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैक? एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि लैक लैक्टिक एसिड, लैक्टेज एंजाइम, लैक इंसेक्ट, लैक्टोज, मतलब 4 उन्होंने ऑप्शन में दे दिए। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैक? लैक का मीनिंग है लैक्टोज ऑपरॉन। ठीक है, तो लैक का मतलब लैक्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, और TRP का मतलब ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड जब अमीनो एसिड कंबाइन करेंगी, सिंथेसिस करेंगी, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन चेन बनेगी। तो इस तरीके से ये तो जो ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन है ये शो करता है एनाबॉलिक पाथवे। और लैक्टोज ऑपरॉन के केस में लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। बैक्टीरिया को एनर्जी के लिए, जो बैक्टीरिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये डाइसैकेराइड ब्रेक डाउन होगा 2 मोनोसैकेराइड के अंदर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये कौन सा पाथवे हुआ? कैटाबॉलिक पाथवे। ये कौन सा पाथवे होगा? ये अपने आप में सब क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। ये कैटाबॉलिक पाथवे, लैक रिप्रेजेंट करता है लैक्टोज को, TRP रिप्रेजेंट करता है ट्रिप्टोफैन को। ठीक है, अब आगे इसकी जो मैकेनिज्म है या वर्किंग है, एक वर्किंग ऑफ लैक ऑपरॉन। वर्किंग ऑफ लैक ऑपरॉन की वर्किंग से पहले व्हाट इज ऑपरॉन? किसे कहोगे ऑपरॉन? ऑपरॉन इज ए सेगमेंट ऑफ DNA हैविंग स्ट्रक्चरल जीन्स एंड कंट्रोलर जीन्स विच फंक्शन एज ए यूनिट। जितनी भी सारी जीन्स हैं वो फंक्शन करती हैं
एक साथ कॉमन फंक्शन करेंगी लाइक ए यूनिट। ठीक है, तो ऑपरॉन, या दूसरी तरीके से इसको कह सकते हो कि ऑपरॉन इज ए कोऑर्डिनेटेड ग्रुप, इट इज ए कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स विच फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट। ठीक है, सब मिलकर टोटल जितनी भी जीन्स होंगी वो मिलकर एक यूनिट की तरह वर्क करेंगी, इट इज कॉल्ड ऑपरॉन। ऑपरॉन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग, ऑपरॉन इज इक्वल टू किसके लिखोगे, हैविंग स्ट्रक्चरल जीन प्लस कंट्रोलर जीन। These controller genes are regulated genes plus promoter gene plus operator gene। तो एक साथ क्या कहोगे, स्ट्रक्चरल जीन प्लस रेगुलेटेड जीन, रेगुलेटर प्लस रेगुलेटर जीन प्लस प्रमोटर जीन प्लस ऑपरेटर जीन। तो ये इसके हैं कि ऑपरॉन इज इक्वल टू स्ट्रक्चरल जीन प्लस रेगुलेटर जीन प्लस प्रमोटर जीन प्लस ऑपरेटर जीन। ठीक है बेटा, तो अब इसमें क्या होता है कि इसकी वर्किंग किस तरीके से है। वर्किंग ऑफ लैक ऑपरॉन, ये लैक ऑपरॉन का डायग्राम पहले ड्रॉ करो। ऑपरॉन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये इसके पार्ट्स हैं। रेगुलेटेड जीन, इसका दूसरा नाम है इनहिबिटर जीन स्मॉल आई, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन के पास ये बाइंडिंग साइट है, रेगुलेटर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है। एंड दीज आर स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स आर Z, Y, A। ठीक, अब इसमें जो रेगुलेटर जीन है इसका प्रमोटर अपना अलग होता है। अब इन सब के फंक्शन क्या हैं, सपोज मान ले मैं तुमसे कहूँ रेगुलेटर जीन एक टाइप के रेगुलेटेड प्रोटीन, ये रेगुलेटेड प्रोटीन को बनाएगा। वो रेगुलेटेड प्रोटीन मतलब इससे जो रेगुलेटेड प्रोटीन बनेगी, अगर ये रेगुलेटेड प्रोटीन पॉजिटिवली वर्क कर रही है एज एन एक्टिवेटर और नेगेटिवली वर्क कर रही है एज ए रिप्रेसर। वो कैसे, जो टू टाइप के मैंने ऑपरॉन बताए, एक तो लैक्टोज ऑपरॉन और दूसरा क्या होता है ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन। तो जो लैक्टोज ऑपरॉन है, ये लैक्टोज ऑपरॉन में इससे जो प्रोटीन बनेगी वो यहाँ बाइंड हो जाएगी और बाइंड होके वो ऑपरेटर को चोक कर देगी, जिससे स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शन बंद हो जाएगा। तो ये स्विच ऑफ, तब तो यहाँ पर ये रिप्रेसर हो गया। और रेगुलेटर अगर ये पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन में जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर बाइंड ही नहीं हो पाएगा, और जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो प्रोसेस स्विच्ड ऑन। तो यहाँ पर रेगुलेटेड में बस केवल तुम यहाँ पर ये समझो कि रेगुलेटर जीन से एक रेगुलेटेड प्रोटीन बनेगी, वो अगर पॉजिटिवली वर्क कर रही है एज एन एक्टिवेटर स्विच्ड ऑन, और अगर वो नेगेटिवली वर्क कर रही है एज एन रिप्रेसर स्विच्ड ऑफ। सेकेंड इज प्रमोटर, प्रमोटर के पास साइट होता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट वो किसके पास है, प्रमोटर। ऑपरेटर, इसके पास रेगुलेटेड प्रोटीन आकर ये मतलब इसका जुड़ने का पॉइंट होता है रेगुलेटेड प्रोटीन का। दूसरी चीज़, ये पैसेज प्रोवाइड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज कैन पास ओवर इट, इसके ऊपर से पास हो जाए। अगर रेगुलेटेड प्रोटीन यहाँ के बाइंड हो जाएगी तो ये ब्लॉक हो गया, तो इसके ऊपर पास नहीं हो पाएगा, तो ये पैसेज भी प्रोवाइड करता है। तीसरा आता है ये स्ट्रक्चरल जीन। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं ट्रांसक्राइब्स एमआरएनए व्हेन इंड्यूस्ड। अगर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से इंड्यूस्ड हो गई हैं तो ये ट्रांसक्राइब्स एमआरएनए, और एमआरएनए ट्रांसक्राइब होने से फिर 3 टाइप के एंजाइम्स बनेंगे। जेड जीन से कौन सा एंजाइम बनेगा, जेड जीन फॉर्म्स बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। वाई जीन से बनेगा परमीएज, और ए जीन से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज।
तीनों ही एंजाइम ये मेटाबॉलिज्म जो ग्लूकोज का लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में तीनों ही ये फंक्शन करेंगे। तो ये केवल अभी एक स्ट्रक्चर है कि ऑप्रोन क्या होता है। अब इसकी जो वर्किंग में फर्स्ट है स्विच्ड ऑफ। फर्स्ट स्विच्ड ऑफ। ये स्विच्ड ऑफ कब होगा? अब इधर देखो, फर्स्ट नंबर ए नंबर डालो, स्विच्ड ऑफ। बैक्टीरिया इश्चरिचिया इकोलाई, इसको मीडियम में नॉर्मल इश्चरिचिया कोलाई को डाला, जब बाहर से हमने नो इंड्यूसर, इंड्यूसर में ध्यान रखना कैपिटल आई, इनहिबिटर में स्मॉल आई, ये ध्यान रखोगे, नीट का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नो इंड्यूसर यूज्ड, बाहर से कोई इंड्यूसर नहीं डाला, ये इकोलाई। इस बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी पहले से थोड़ा जब ग्लूकोज होता है तो ये अपने आप लैक ऑप्रोन चलता रहता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सारे ऑप्रोन मॉडल हैं। तो इस केस में जब इंड्यूसर को यूज़ नहीं किया, रेगुलेटर जीन ट्रांसक्राइब mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इससे एक रेगुलेटेड प्रोटीन बनेगी। रेगुलेटेड प्रोटीन इस तरीके की है, ये रेगुलेटेड प्रोटीन। इसका बाइंडिंग साइट कहाँ पर होगा? ऑपरेटर पर। ऑपरेटर से जाके ये बाइंड होगा। ऑपरेटर ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक्ड हो गया। RNA पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट पास ओवर इट, ये RNA पॉलीमरेज मतलब RNA पॉलीमरेज कैन नॉट पास ओवर इट, नो ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इसको इंड्यूस करने वाला RNA पॉलीमरेज तो आया ही नहीं स्ट्रक्चरल जीन को, तो नो ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगी प्रोसेस? स्विच्ड ऑफ। कौन सी प्रोसेस होगी? स्विच्ड ऑफ। इसी वजह से लैक ऑप्रोन को कौन सा मॉडल बोला गया है? क्योंकि रिप्रेसर की वजह से, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, एक तरीके से रेगुलेटेड प्रोटीन भी बोल देते हैं, और यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन क्योंकि रिप्रेशन कर रही है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इस प्रोसेस को स्विच्ड ऑफ करती है। तो ये मॉडल जो है वो, जो इंड्यूसर अभी हमने यूज़ नहीं किया, जब इंड्यूसर यूज़ करेंगे तो प्रोसेस स्विच्ड ऑन होगी, तो इसलिए इस मॉडल को बोलते हैं इंड्यूसिबल मॉडल। ध्यान रखोगे, लैक ऑप्रोन इज ए इंड्यूसिबल मॉडल व्हेन इंड्यूसर को जब हमने यूज़ नहीं किया है, नो इंड्यूसर यूज्ड इन मीडियम, देन प्रोसेस इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको कैसे फॉर्म में लिखोगे यहाँ पर कि रेगुलेटेड या रिप्रेसर लिख दो, रिप्रेसर प्लस ऑपरेटर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? स्विच्ड ऑफ। ये ध्यान रखो, ये स्विच्ड ऑफ। ठीक है, अगला नेक्स्ट स्टेप है स्विच्ड ऑन। स्विच्ड ऑन ये ऑप्रोन डीएनए का एक सेगमेंट, उसका अपना रेगुलेटर और इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और ZYA, ये स्ट्रक्चरल जीन्स। इश्चरिचिया कोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया को मीडियम में ग्रो करा, उसमें लैक्टोज को ऐड किया और लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर। ठीक है, इंड्यूसर को हम इस तरीके से ले रहे हैं, ये इंड्यूसर है। अब वही प्रोसेस कि ये वाला जो रेगुलेशन है, मतलब रेगुलेटेड है, रेगुलेटरी जीन, ये ट्रांसक्राइब करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA, इससे रेगुलेटेड प्रोटीन बनी, और ये रेगुलेटेड प्रोटीन मतलब जिसको रिप्रेसर बोलोगे, ये रिप्रेसर इंड्यूसर इस रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा, इधर बना लो, ये इसके साथ बाइंड होगा और बाइंड करके इसको क्या कर देगा? इनएक्टिव रिप्रेसर। और जब रिप्रेसर ही इनएक्टिव हो गया, ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा क्योंकि खुद इनएक्टिव है, तो ऑपरेटर क्या लिखोगे? ऑपरेटर फ्री। और जब ऑपरेटर फ्री तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम कैन पास ओवर इट इंड्यूस स्ट्रक्चरल जीन, इधर लिखो,
ये ऑपरेटर फ्री। RNA polymerase enzyme can pass over it. Transcription start. Transcription start 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA, और इसमें Z जीन से बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम, ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम Y जीन से बनेगा परमीएज। Y से क्या बनेगा? परमीएज, परमीएज एंजाइम, और A जीन से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस इज स्विच्ड ऑन, प्रोसेस इज स्विच्ड ऑन, ये प्रोसेस स्विच्ड ऑन हो गई। अब स्विच्ड ऑन होने से क्या होगा, मतलब इनका क्या फंक्शन है? मीडियम में लैक्टोज हमने लिया था, बैक्टीरिया के अंदर बीटा ग्लैक्टोसिडेज बना, परमीएज बैक्टीरिया के अंदर बनेगा, परमीएज बना, परमीएज इसकी वॉल को परमिएबल बनाएगा, तो लैक्टोज बाहर से मीडियम से कहाँ चला गया? बैक्टीरियल सेल। पहले बैक्टीरिया के पास थोड़ा बहुत भी ग्लूकोज होता है तो ये एक्टिविटी चलती रहती है। तो जब ये लैक्टोज जाएगा, और तीसरा काम होता है ट्रांस एसिटाइल का, ये एसिटाइल ग्रुप को, एसिटाइल कोएंजाइम से एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कहाँ करता है? बीटा ग्लैक्टोसिडेज को देगा, तो जो जिससे बीटा ग्लैक्टोसिडेज की एक्टिविटी रैपिड होगी। बीटा ग्लैक्टोसिडेज का काम क्या होगा कि जो लैक्टोज अभी एंटर किया है उसको ब्रेक डाउन करेगा किस किस के अंदर? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो तुमने ये देखा कि एक डाइसैकेराइड को 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक कर रहा है, इसलिए ये कैसा पाथवे है? कैटाबॉलिक पाथवे, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ही इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, बैक्टीरिया के लिए क्या है? एनर्जी का सोर्स। तो इस तरीके से इसके अंदर प्रोसेस चल रही है। तो ये कौन सा मॉडल है? लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन को क्या क्या मॉडल बताया? व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट इन ए मीडियम द प्रोसेस इज स्विच्ड ऑन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन रखो कि जो इंड्यूसर मीडियम में प्रेजेंट है उसकी वजह से प्रोसेस स्विच्ड ऑन। तो ये एक लैक ऑपरॉन कौन सा मॉडल हुआ? इंड्यूसिबल मॉडल। ठीक है, ट्रिप्टोफैन मॉडल जो है वो सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पर थोड़ा सा समझ लो। वो इसका एक तो वो एनाबॉलिक पाथवे है। एनाबॉलिक पाथवे किस तरीके से है? ये ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन में ये एक ऑपरॉन है, मतलब ऑपरॉन का मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसका अपना रेगुलेटर और इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, और इसकी जो जीन्स होती हैं ई डी सी बी ए। इसमें हमें वैसे कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें थोड़ा सा कि लैक ऑपरॉन से कैसे ये चेंज है वो तुम्हें समझना है। तो इसमें क्या है, ये भी बैक्टीरिया में ही इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में किया। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, और अब इन्होंने क्या किया कि व्हेन जो बाहर से सब्सटेंस लिए जाते हैं, या तो इंड्यूसर, इंड्यूसर में क्या क्या होता है, या इंड्यूसर में क्या क्या होता है? एक तो लैक्टोज और एलोलैक्टोज, 2 होते हैं, ध्यान रखोगे, और एक सब्सटेंस होता है को रिप्रेसर। को रिप्रेसर मतलब ये रिप्रेसर जो को रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा। तो अब को रिप्रेसर कौन होता है? रिप्रेसर को ये एक्टिव करेगा। ये उल्टा होता है लैक ऑपरॉन से। यहाँ बैक्टीरिया में इसमें को रिप्रेसर मतलब नो को रिप्रेसर, नो ट्रिप्टोफैन लिख दो यहाँ पे, उससे समझ जाओगे। नो ट्रिप्टोफैन। जब ट्रिप्टोफैन नहीं है तो पहले इसकी वर्किंग देखो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA, ये इससे RNA पॉलीमरेज बाइंड होगा, mRNA से एक रेगुलेटेड प्रोटीन बनेगी, वो इस तरीके की है। और यहाँ जो बाइंडिंग साइट है ऑपरेटर में वो ये है, ये। तो अब ये सोचो कि जो पहले से ही रिप्रेसर बना वो इनएक्टिव रिप्रेसर, तो क्या ये रिप्रेसर इसके साथ बाइंड होगा? नो, ये इट कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर। तो यहाँ पर ऑपरेटर फ्री, और जब ऑपरेटर फ्री है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम कैन पास ओवर ऑपरेटर
इंड्यूस स्ट्रक्चरल जीन्स, दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स, और स्ट्रक्चरल जीन से जब ये इसको इंड्यूस करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन से 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA, और इनसे सारे बनेंगे एंजाइम्स। एंजाइम के नाम यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इनसे बनेंगे एंजाइम्स। वो एंजाइम जो सारा ट्रिप्टोफैन आपस में कंबाइन करके एक प्रोटीन बनेगा। तो इसका मतलब प्रोसेस कैसी हुई? स्विच्ड ऑन, बिल्कुल उल्टा, लैक ऑपरॉन से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अब दूसरा इसका अपोजिट में क्या है कि यहाँ पर तो ट्रिप्टोफैन को यूज नहीं किया, तो प्रोसेस स्विच्ड ऑन। और दूसरा केस क्या होगा कि जब ट्रिप्टोफैन को तुम ले रहे हो इश्चरिचिया कोलाई मीडियम में ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन को जब तुम डाला, ट्रिप्टोफैन को ये है, ये इसकी वर्किंग करो, mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इससे क्या बनेगा? रिप्रेसर, इनएक्टिव जो है ये रिप्रेसर, ये इसको साथ यहाँ के बाइंड होगा। ये ट्रिप्टोफैन किसकी तरह एक्ट कर रहा है? को रिप्रेसर। तो को रिप्रेसर रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा, और ये बन गया एक्टिव, और एक्टिव होते ही इसके साथ जुड़ेगा ऑपरेटर से, ये ऑपरेटर से बाइंड हो गया, ऑपरेटर ब्लॉक, ऑपरेटर ब्लॉक। RNA polymerase enzyme cannot pass over it, and then no transcription, no transcription। प्रोसेस कैसी हो गई? स्विच्ड ऑफ। ये नो ट्रांसक्रिप्शन। इस तरीके से ये जो ऑपरॉन होगा, ये ऑपरॉन लैक ऑपरॉन से बिल्कुल अपोजिट है। और रिप्रेसर, क्योंकि इसमें रिप्रेसर की वजह से प्रोसेस स्विच्ड ऑन हुई है, इसलिए ये कौन सा मॉडल हुआ? रिप्रेसिबल मॉडल। कौन सा मॉडल होगा? रिप्रेसिबल मॉडल। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में दोनों ऑपरॉन मैंने बताया, लैक ऑपरॉन क्या है, कोई भी ऑपरॉन क्या है, किसने उसको डिस्कवर किया, वर्किंग किस तरीके से ये करते हैं। तो ये दोनों टाइप के ऑपरॉन की वर्किंग, अब इसको पढ़ के अच्छी तरह समझना, और मुझे मतलब ये है कि सब बच्चों को ये समझ में आ जाएगा बहुत शॉर्टली, और बिल्कुल इसमें इजी तरीके, इजी वे में मैंने इसको तुम्हें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।